हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से हमारे चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट पे। चलिए बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था इवेपोरेशन के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या होता है इवेपोरेशन। ठीक है, क्लियर है बेटा। बेसिकली इट इज अ कूलिंग प्रोसेस। क्लियर। चलिए तो हमने क्या जाना था, इवेपोरेशन में क्या होता है, जब हमारी सनलाइट वाटर सरफेस पे पड़ती है तो हमारे जो फ्री सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है कि वो अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे चले हम। आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ इवापोरेशन की। क्लियर है। तो एस्टिमेशन क्यों करा जाता है इवापोरेशन का, क्या नीड है इसकी। ठीक है। क्या बेटा कि हम कोई कैनाल डिजाइन करते हैं या कोई रिजर्वायर या कोई डैम डिजाइन करते हैं तो इवापोरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्लियर। क्योंकि बेटा इवापोरेशन क्या एक लॉस है, एक तरह का लॉस है। क्लियर। हमने पानी जितना स्टोर किया तो सन हीट के कारण जो वाटर जी इवेपोरेट हो गया वहां से, तो कैसा हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया। क्लियर। अगर हमने 100 लीटर वाटर इकट्ठा किया हुआ है, उसमें से 1-2 लीटर लॉस हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो हमारे लिए कमी हो गई वो। क्लियर। तो हमें रिजर्वायर एस्टिमेट करने से पहले या कोई इरिगेशन के लिए कोई कैनाल प्लान करने से पहले हमें इवेपोरेशन का एस्टिमेशन करना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है। वरना पता चला कि हमने कुछ भी डिजाइन किया हुआ है अपना, कितने लीटर पानी चाहिए इरिगेशन के लिए। क्लियर। और हमने यहाँ से डिस्चार्ज किया अपने रिजर्वायर से और पहुंचते पहुंचते पानी बहुत सारा अपना इवापोरेट होगा। क्लियर। तो जो लॉस होता है वो बहुत इफेक्ट कर जाता है। क्लियर। चलिए तो हम जानते हैं आज किसके बारे में, एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर। चलिए तो एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन की बेसिकली बेटा 3 मेथड्स है। क्लियर। कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है अपनी एक्सपेरिमेंटल, सेकंड है अपनी इंपेरिकल एंड थर्ड बेटा अपनी एनालिटिकल। क्लियर है। चलिए लिख लीजिए, there are three methods for evaporation estimation. क्लियर है। चलिए फर्स्ट कौन सी बेटा अपनी, फर्स्ट कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्लियर है। सेकंड कौन सी होती बेटा, इंपिरिकल, इंपिरिकल मेथड। क्लियर बेटा। तो एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से जो हम रिजल्ट बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एम्पेरिकल में क्या होता है, किसी साइंटिस्ट द्वारा जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है उस फॉर्मूले को यूज करके जब हम कोई चीज को डेरिवेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम एम्पेरिकल। क्लियर है। एंड थर्ड है अपनी एनालिटिकल, एनालिटिकल। क्लियर बेटा। एनालिटिकल में क्या होता है, सिंपली अपने पास जो अवेलेबल डाटा है उनका यूज करके जब हम इवेपोरेशन कैलकुलेट करते हैं या भी कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं उसको हम किस कैटेगरी में करते हैं, एनालिटिकल में। क्लियर बेटा। चलिए नोट कर लीजिए, तीनों मेथड नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें, आगे चलें। चलिए बेटा फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अपनी एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्लियर है। हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेरिमेंटल मेथड। हम जानेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर क्या क्या आता है। क्लियर है। चलिए तो कुछ हमारे पास पेन है। क्लियर, क्या है, पेन। तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट में प्रेसिपिटेशन सॉरी इवेपोरेशन हो रहा है। क्लियर है। तो उस पेन के हम एक नोन अमाउंट ऑफ वाटर उसमें रखते हैं फिर, और जितना उसमें बाद में लॉस हो जाता है तो हम उससे पता कर लेते हैं कितना अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन हुआ है। क्लियर। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के पेन है। क्लियर। लिखिए, फर्स्ट लिखिए बेटा क्लास ए, ए क्लास ए इवापोरेशन पेन। ठीक है। ये जो क्लास ए इवेपोरेशन पेन बेटा, इसको यूएस यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ के द्वारा डेवलप किया गया है। क्लियर है। चलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूएसडब्ल्यूबी इवेपोरेशन पेन भी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए तो इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं, लिख लीजिए। इट इज डेवलप्ड बाय
यूएस वेदर ब्यूरो। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए चलो बेटा सेकंड पॉइंट लीजिए। डायमीटर इसका कितना होता है बेटा 121 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड इसकी डेप्थ कितनी होती है बेटा 25.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए तो दूसरा पॉइंट में अपने लिख लीजिए, डायमीटर ऑफ पेन 121 सेंटीमीटर और 1210 mm। क्लियर है। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए, डेप्थ ऑफ पेन इज कितना है 25.5 सेंटीमीटर और 255 mm। क्लियर है, नोट करिए पॉइंट्स, नोट करिए। चलिए फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए, इट इज मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड शीट। क्लियर है, किसका बना होता है ये गैल्वेनाइज्ड शीट का बना हुआ था। क्लियर, जिससे इसमें इरोजन की प्रॉब्लम जो है वो कम होती है। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको। क्लियर, तो कैसा सुटेबल रहता है ये, जहां पे कोरोजन की प्रॉब्लम रहती है वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, या तो यहां पे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, सुटेबल फॉर कोरोजिव एनवायरमेंट। क्लियर है, गैल्वेनाइज्ड का बना होने के कारण इसमें क्या है, कोरोजन का इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए बेटा बढ़ते हैं हम सेकंड अपने पेन की तरफ। क्लियर है, चलिए चलिए अपना सेकंड पेन है बेटा, सेकंड अपने इंडियन जो पेन है वो कौन सा है, आईएसआई पेन। क्या बोलते हैं उसको हम, आईएसआई पेन। क्लियर है, इंडियन स्टैंडर्ड से जो लिया गया उसको हम क्या बोलते हैं, या तो इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पेन। क्लियर है। चलिए तो इसके बारे में जानते हो क्या होता है ये अपना, लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके बारे में, इट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास ए पेन। क्लियर है, ये क्लास ए पेन का कैसा है, इंप्रूव्ड वर्जन है। क्लियर है, क्लास ए पेन का कैसा है, इंप्रूव्ड वर्जन है। क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा इसमें, डायमीटर ऑफ पेन इज 122 सेंटीमीटर। क्लियर, उसमें कितना था 121 था। क्लियर, लेकिन यहां पे कितना है 122 सेंटीमीटर और 1220 mm। क्लियर, नोट कर लो। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हाइट लिखिए इसकी, हाइट ऑफ पेन इज कितना था उसका 25.5। हाइट कितनी बेटा सेम रहेगी उसके बराबर, जितना कि अपना यूएस स्टैंडर्ड पेन का था उतना ही इंडियन स्टैंडर्ड पेन की भी हाइट क्या या फिर डेप्थ क्या रहेगी उसकी सेम रहेगी। क्लियर, लिख लो डेप्थ, लिख लो यहाँ पे डेप्थ। क्लियर है, डेप्थ ऑफ पेन इज 25.5 सेंटीमीटर और 255 mm। क्लियर, नोट कर लो।
चलिए वो वाला किसका बना हुआ था बेटा, अपना गैल्वेनाइज्ड का बना हुआ था, गैल्वेनाइज्ड शीट का, क्लियर। लेकिन ये वाला जो अपना आईएसआई पेन है ये कॉपर शीट का बना हुआ है, क्लियर बात, किसका बना हुआ है, कॉपर शीट का बना हुआ है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। और क्या है ये, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर शीट, क्लियर है, विथ थिकनेस 0.9 mm, क्लियर है। नोट करिए पॉइंट, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट चले, नेक्स्ट पॉइंट चले इसका, प्रेजेंस ऑफ हेक्सागोनल मैश, क्लियर है। मैश मतलब जाली, मतलब कि उस पेन के ऊपर कैसा रहता है, एक हेक्सागोनल मैश रहती, क्लियर, हेक्सागोनल मैश, ठीक है। किस लिए, फॉर यूनिफॉर्म टेम्परेचर वेरिएशन, क्लियर बेटा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए। चलिए बेटा आगे चलें, थर्ड में चलें। अब कौन सा अपना थर्ड, कोलोराडो पेन, क्लियर। थर्ड कौन सा है, यस सी, कौन सा है, कोलोराडो संकेन पेन, क्लियर है। चलिए तो बेसिक बेटा क्या होता है कि ये किसका बना होता है, अपना जीआई शीट का बना होता है, ठीक है। जो अपना क्लास ए था वो गैल्वेनाइज्ड का बना हुआ था, गैल्वेनाइज्ड शीट का। अपना जो सेकंड आया वो किसका था, कॉपर शीट का। और ये जो है किसका है, ये जीआई शीट का बना हुआ था, क्लियर है। चलो अब बेटा ये ज्यादातर क्यों यूज किया जाता है, इसका जो मेन एडवांटेज है वो है कि ये सिमिलर रेडिएशन एंड एरोडायनामिक इफेक्ट को क्रिएट करता है या कि मेंटेन रखता है, क्लियर है। चलिए तो लिखते हैं इसके बारे में, it is made by unpainted GI sheet, क्लियर, क्लियर। चलो नोट कर लो इस पॉइंट को। चलिए लिखिए, इट क्रिएट्स सिमिलर एरो डायनेमिक एंड रेडिएशन इफेक्ट, क्लियर है। नोट करिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अगर पूछ ले कि एरोडायनेमिकली कौन सा ज्यादा इफेक्टिव पेन है तो कौन सा अपना कोलोराडो संकन पेन, क्लियर। आगे चले, आगे चले, नीचे लिख लो, इट इज कॉस्टली, इट इज कॉस्टली। कैसा है ये बेटा, बाकी दो पेन की कंपैरिजन में कैसा है ये, कॉस्टली होता है। चलो
चलो नोट कर लिए। चल आगे चले, इसका डायग्राम बना लीजिए, इसका डायग्राम बना लीजिए, कैसा दिखता है ये। फोर 460 mm, क्लियर। और ये कितना रहेगा यहाँ, 50 mm, क्लियर है। और इसका एरिया कितना होता बेटा, एरिया 920 mm², बना लो। क्लियर है। वाटर लेवल कैसा रहेगा, लगभग सेम, क्लियर। चलिए बेटा आगे चले, आगे चले। चलिए एक एक वर्ड आता है पेन कोफिशिएंट, क्या आता है, पेन कोफिशिएंट। अब जो हमने जो यहाँ से इवेपोरेशन अपने जो एक्सपेरिमेंटल मेथड से जो इवेपोरेशन कैलकुलेट कर, ये कैसा है, ये स्मॉल एरिया के लिए है। मतलब अपना जो एक्सपेरिमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है, छोटा है। बाकी अपना जो मेन जो रिजर्वायर रहता है या जहां का हम कहीं का एवेपोरेशन कैलकुलेट करते हो कैसा रहता है, वो लार्ज स्केल पे रहता है, क्लियर। तो इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्लियर। तो उस उनको बैलेंस करने के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ पेन, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, लिखिए। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट पेन evaporation टू एक्चुअल evaporation, मीन्स अपना जो मेन लार्ज स्केल का रिजर्वायर उसके लिए जो evaporation कैलकुलेट करेंगे, evaporation CP इज यूज्ड, क्लियर है। CP क्या अपना, CP क्या अपना, कोफिशिएंट ऑफ पेन, क्लियर है, ठीक है। चलो लिखो, देखो बेटा, मैथमेटिकली it is expressed as, देखो सीपी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, सीपी इक्वल्स टू लेक इवेपोरेशन, यानी एक्चुअल इवेपोरेशन। लेक अगर मान लिया हम किसी लेक का इवेपोरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो लेक इवेपोरेशन डिवाइड बाय पेन इवेपोरेशन, क्लियर है। लेक इवेपोरेशन बाय पेन इवेपोरेशन। चलो बंद करो इसको बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, क्लियर। चलो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां से, अगर पेन इवेपोरेशन की या लेक इवेपोरेशन की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेक इवेपोरेशन, लेक इवेपोरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से सीपी इंटू पेन इवेपोरेशन, क्या सीपी इंटू पेन इवेपोरेशन, क्लियर है, सीपी इंटू पेन इवेपोरेशन। चलो नोट करो, इसको भी नोट करो, नोट करो। चलिए अब बेटा सीपी की वैल्यूज नोट कर लेते हैं हम लोग, ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से निकाली गई हैं, तो हम सीपी की वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यूज हम यूज कर लेते हैं, जिनको हम अपने न्यूमेरिकल
कैलकुलेशन में यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए लिखिए बेटा, बॉक्स बनाइए एक, टाइप ऑफ पेन एंड सीपी। क्लियर? तो बेटा पहला कौन सा था अपना, क्लास ए पेन। ठीक है, क्लास ए पेन। क्लियर? उसके लिए कितनी वैल्यू अपनी सीपी की, 0.7। क्लियर? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, दिया भी है तो 0.7 ही दिया होगा। क्लियर जनरली? ठीक है, फिर कौन सा अपना आईएसआई पेन। क्लियर? इसके लिए कितनी है, 0.8। ठीक है, फिर अपना कौन सा है, कोलोराडो संकेन पेन, इसके लिए कितनी है, 0.78। नोट कर लीजिए। आ रहा समझ में? इसको बॉक्स बना लो, सुंदर सुंदर दिखने लगेगा। क्यों? क्लियर? नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में, गेट में, यूएस में, या तो फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि क्लास ए के लिए, आईएसआई के लिए, या फिर कोलोराडो संकेन पेन के लिए सीपी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी होती है। क्लियर? चलिए बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने बात की किसकी, एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन, और उसकी हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात कर ली। क्लियर? तो उसमें कौन कौन सा था, पहला था अपना यूएस बेस्ड, क्लियर, यानी कि क्लास इवेपोरेशन पेन, दूसरा था अपना इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरेशन पेन, और तीसरा था अपना कौन सा, कोलोराडो संकेन पेन। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर कुछ दिक्कत है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या बात करेंगे, सेकेंड अपनी दो जो बची हुई अपनी, एक एनालिटिकल की और एक एम्पेरिकल की। क्लियर? तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए बाय बाय।